मुनव्वर फारूकी की गलती क्या है? उसकी गलती सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो उसकी पर्सनल लाइफ को लाया गया है ना, वो उसको अलाउ कर रहा है। उसकी बस इतनी गलती है, सिर्फ एक गलती है कि वो उस चीज पे जो है ना, वो ये बोला नहीं पूरे सीजन में, पूरे टाइम पे कि इनफ इज इनफ, स्टॉप दिस। ओके, अब यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट दिबांग सर, इन्होंने जिस तरह से बोला कि आपकी मुस्कुराहट खलती है, किसको? आपको? हमें तो नहीं खलती। ये वो इंसान है जो लोगों को मुस्कुराना सिखाता है। ये वो इंसान है जिसको देख के कहीं ना कहीं आप भी लाइफ में जरूर मुस्कुराएंगे। आई बैट ऑन इट, आप भी मुस्कुराएंगे अच्छे उसमें, ठीक है? उसके जोक सुन के, उसकी बातें सुन के, उसकी शायरी सुन के कहीं ना कहीं आप मुस्कुराएंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ पे ऑफ कोर्स उनको जो क्वेश्चंस दिए गए, उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे हैं, वही क्वेश्चंस बोले हैं, वही चीजें जो है, जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया है, वही बोला है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब आप मनारा और अंकिता से पर्सनल चीजें पे बात नहीं कर रहे हो, तो आप मुनव्वर से इतनी पर्सनल चीजों पे बार बार बात क्यों कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत गलत लगी कि आपने एक 5 साल बच्चे को भी घसीट लिया इस चीज में। वो 5 साल का बच्चा जो है, उसका क्या मैटर था इसमें? क्या क्वेश्चन बनता था उस बच्चे को बीच में लाने का भाई? उस बच्चे के बारे में अगर आप लोगों ने सोचा होता पहले, तो आप ये सब करते ही नहीं। नाउ यू आर क्वेश्चनिंग कि वो आपका जो बेटा है वो क्या सोचेगा। आपने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि अगर आप इस तरह की बातें करोगे, शो में इस तरह की चीजें करोगे, तो ये सिंगल पेरेंट किस तरह से इन चीजों को हैंडल करेगा? इसके 5 साल के बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? थैंक यू सो मच करण कुंद्रा सर कि आपने वहां पे बोला कि सर उसको मुस्कुराने तो दो। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हिम? आप चाहते हो मुस्कुराए भी नहीं, वो अपनी कोई क्लैरिफिकेशन भी ना दे, तो वो रियलिटी शो में आया क्यों था? वो गेम खेलने आया था। अगर ये रिश्तों का शो था, तो इसमें रिश्तों की धज्जियां उड़ाई गई है भाई। कंटेस्टेंट से धज्जियां नहीं उड़वाई गई है भाई धज्जियां। एक इंसान से आपने लास्ट डे तक, नाज़िला, आयशा, ये वो, अरे आप कैसे जज बन सकते हो? आप कैसे जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट? इस पे इतनी लंबी डिबेट हो सकती है ना इस टॉपिक पे। लाइक मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि मैंने एक चीज नोटिस की कि किसी ने भी ना इस चीज को एड्रेस ही नहीं किया कि भाई आपको अलाउ कौन कर रहा है उस बंदे की पर्सनल लाइफ को जो है खोलने के लिए? आपको अलाउ किसने किया है कि आप उस बंदे की बाहरी चीजों को ला के इस शो में ला रहे हो? उसके बाद एक दफा बात हो गई, 2 दफा बात हो गई, आप कंटिन्यूसली किए जा रहे हो भाई, कंटिन्यूसली उसको टारगेट किए जा रहे हो, कंटिन्यूसली कुछ भी बोले जा रहे हो। आप कह रहे हो उसकी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते। ये जो जनरेशन है ना, ये जो जनरेशन, जैसे वो शरील ने बोला ना कि ये जो जनरेशन है, ये ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों से भरी पड़ी है। इस जनरेशन में बहुत से लोग की जो है ना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं। और जो लड़कियां रिकॉर्डिंग्स रखती है ना, जो लड़कियां ये चीजें जो है वो सेव करके रखती है बाद में डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपने इस चीज को एड्रेस नहीं किया कि ये तरीका गलत है, मत रखो रिकॉर्डिंग्स। ये मतलब अब मैं क्या बोलूं यार, ये साइबर क्राइम में आता है। आप किसी की पर्सनल चीजों को रखते हो, फिर बाद में जो आप उसको जो है ना वो डराते हो, धमकाते हो। तो यहाँ पे किसी ने भी मेन मुद्दे को तो एड्रेस किया नहीं। मुनव्वर फारूकी, आपने नाज़िला को क्या बोला, आपने आयशा को क्या बोला, आपने आयशा का क्यों दिल तोड़ा, आपने नाज़िला का दिल क्यों तोड़ा? आप नाज़िला, आयशा का आप लोगों ने ठेका ले रखा है या करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके वहां से मिलता है कि भाई ये बंदा एकदम परफेक्ट है, ये बंदा दूध का धुला है, ये बंदे में ये प्रॉब्लम है? कौन इंसान ऐसा है जिसमें फ्लॉज नहीं है? किसका पास्ट नहीं होता? किसकी लाइफ में जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स नहीं होते? 50,000 लोगों के होते हैं, हर दूसरे बंदे के होते हैं। खुलते रहेंगे ना इसके। अगर कोई भी चीज अगर आपके हाथ लग गई है तो कितना यूज करोगे? और शो के लास्ट डे पे भी आपने इस मुद्दे को अलाइव रखा। वो तो करण कुंद्रा जो है, उन्होंने आके जो है वो अच्छे से डिफेंड किया। दिस इज रॉन्ग। जो छोटे मासूम बच्चे को बीच में आप लाए हो ना, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। ये तो बहुत ही गलत बात है कि उस मासूम बच्चे का क्या काम बनता है। पहले सोचना था उस मासूम बच्चे के बारे में कि भाई उसका सिंगल पेरेंट जो बाप है वो कैसे इन चीजों को हैंडल करेगा। मुनव्वर ने कहा कि मैं मिकाइल को बताऊंगा कि भाई यही मेरा सच है बेटा, ये है, और तुम्हें मेरी गलतियों से सीखना होगा। बट मैं यहाँ पे ऑनेस्टली अपनी तरफ से एक मैसेज दूंगी मुनव्वर फारूकी को। आई रियली होप कि कभी लाइफ में मुनव्वर मेरी जो है ना ये वीडियो जरूर देखें कि मुनव्वर लाइफ में कभी भी कोई भी आके आपको किसी भी चीज पे क्वेश्चन करता है, आपके प्रोफेशनल जगह पे कहीं पे आप काम कर रहे हो, कुछ भी,
तो आप ना सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को अपने काम, जो आपका काम है ना, जो आपका गेम शो में आपका पार्टिसिपेशन है, बस, या आप कहीं पे कोई शो कर रहे हो, कुछ भी, बस उस पे ही रहने दो। किसी को ना इतना अलाउ मत करो भाई, इतना मत अलाउ करो, क्योंकि ये दुनिया है ना, ये जो है ना, ये आपको खा जाती है। आप जितना खाने देते हो, मैंने कल भी कहा था कि आप जितना लोगों की लोगे ना, ये दुनिया आपको उतना देगी। बुली भी उसी को किया जाता है जो बुली हो रहा होता है, जो जवाब दे के रोक देता ना कि बस इधर इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करने का। वो चीज जो है ना मुनव्वर फारूकी, आप अपनी लाइफ में आगे जाके जरूर रखना। बिकॉज मैं आपको कहूंगी कि मुनव्वर फारूकी, आपने अपने आप को खुद बनाया है, आपके पीछे कोई गॉड फादर नहीं था, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। यहाँ लोग जो दूध के धुले बन रहे हैं ना, जिन्होंने खुद भी बिचिंग की है, यहाँ पे लोगों ने क्या क्या चीजें की है, उस पर जाए तो यार बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। बट खैर, एनीवेज, माय मैसेज टू मुनव्वर फारूकी, किसी को इतना अलाउ मत करो भाई, इतना मत अलाउ करो। किसी भी मीडिया को, किसी भी मीडिया पर्सन को इस बारे में कोई जवाब मत देना, और अगर कोई पूछे ना तो उसको रख के सुना देना कि भाई ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप मुझे बता दें आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है, आप मुझे बता दें कि आपके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए लोगों से। आप इसी टोन में बात करें, क्योंकि दुनिया को यही टोन समझ में आती है, इससे नीचे की टोन में मत बात करो भाई। इस तरह से आपने रिस्पेक्टफुल वे में चीजों को लेके चले हो ना, जिस तरह से आप लेके चले हो, कहीं ना कहीं आगे दुनिया आपकी इस चीज पे और करती रहेगी। जो मुझे लगा मैंने यहाँ पे कह दिया, मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे अग्री करते हैं नहीं करते। अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक चीज और मैं बता दूं, ट्रॉफी तो मुनव्वर फारूकी को मिल रही है, बाकी की फाइट मुनव्वर ने अपनी खुद लड़नी होगी, और आपको लड़नी पड़ेगी। मुनव्वर, बाहर आके अपने लिए फाइट करना, जरूर करना। इस चीज को छोड़ना मत, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसको छोड़ना मत। ट्रॉफी जरूर लेकर आना, लेकिन उसके बाद सोचना कि आपके साथ हुआ क्या है। आपके साथ गलत हुआ है, इस शो में बहुत गलत हुआ है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।